मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत शुरू हो गई है। अपनी पार्टी से नाराज नेता कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अपने समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है। दरअसल ये पहले कांग्रेस में ही थे, जो जा रहे हैं कांग्रेस में दोबारा, या घर वापसी जिसको कहा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि उन्हें अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी साधना है। अब वो सिर्फ अपने गुट के नेता नहीं हैं, वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। बीजेपी को उनसे बहुत उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में वो अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनके चेहरे का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में होगा, ऐसी अपेक्षा बीजेपी की है। लेकिन उनके साथ में जो गुट कांग्रेस का आया था, वो अपने हितों को देखते हुए, या उन्हें लगता है कि उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है, जो वादे किए गए थे वो नहीं मिल रहे हैं, वो सम्मान नहीं मिल रहा है, ये बातें कहते हुए कांग्रेस का रुख दोबारा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। हालांकि उनसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने इस पर जवाब दिया है। सिंधिया ने अपने बयान में कहा है कि जिंदगी में और राजनीतिक दलों में लोग आते जाते रहेंगे, ये कोई पहली बार नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला आज़ादी के बाद से ही चला आ रहा है। कहीं और जाना हो तो मैं हथकड़ी लगाकर तो नहीं रखूंगा, मैं बस इतनी ही शुभकामना दे सकता हूं कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सिंधिया परिवार किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। कूटनीति में सिंधिया परिवार की कोई पकड़ नहीं है। आप अपनी इच्छा से यहाँ जुड़े, और अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं कि अब तक एमपी में बीजेपी के कितने नेता कांग्रेस में जा चुके हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनौती क्या है। जब सरकार बनानी थी तो उनके साथ में पर्याप्त विधायकों की संख्या की भी जरूरत थी। जब मध्य प्रदेश में बगावत हुई तो उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित तौर पर बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनका अपना एक गुट और खेमा था। उस गुट और उसमें जो कांग्रेस के कई बड़े नेता, अगर स्थानीय राजनीति के लिहाज से देखें तो कई नेता, चाहे वो मालवा निमाड़ के क्षेत्र से हों, बुंदेलखंड के क्षेत्र से हों, चंबल ग्वालियर के क्षेत्र से हों, कई ऐसे बड़े नेता जुड़े थे जो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता थे, लेकिन वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर आए। निश्चित तौर पर सत्ता में आना, सरकार में रहना, मंत्री पद मिलना, ये भी अपेक्षाएं रही होंगी। कुछ लोगों को मिला भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे कि सबको अकोमोडेट नहीं किया जा सकता था, जैसा शिंदे गुट और अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो राज्यसभा सांसद और फिर उसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए। वो अब मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी के लिए जमकर प्रचार भी कर रहे हैं, बीजेपी के लिए ज़मीन पर तैयारियां भी कर रहे हैं। उन लोगों का क्या जो अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि बीजेपी में अब उनको तवज्जो नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी में ही बीजेपी के लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा, उन्हें अब भी बाहर से आया हुआ माना जाता है। तो और इनमें कुछ ऐसे नाम हैं जो पहले तो बीजेपी के बड़े नेता थे, वो भी कांग्रेस में गए हैं। पहले उसी नाम से शुरुआत करते हैं। दरअसल वो नाम है दीपक जोशी का। अब ये तो बीजेपी के बड़े पुराने नेता रहे हैं, इनका तो कोई सिंधिया से लेना देना नहीं था, लेकिन ये कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ। प्रसपा के अध्यक्ष कमल सिंह चौहान अपने 1500 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये कांग्रेस में जाने का सिलसिला जो है, ये एक हवा को भी बताता है। इसी लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये प्रश्न पूछा गया था। सिंधिया ने अपने समर्थकों के बारे में तो कह दिया कि मैं हथकड़ी लगाकर नहीं रख सकता हूं, इतना कह सकता हूं, जिन्हें रहना है रहें, जिन्हें जाना है उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। इसके अलावा सेवढ़ा में से पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी कांग्रेस के साथ हो लिए। बघेल ने अपनी राजनीति की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी। साल 2008 में वो दतिया जिले की सेवढ़ा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2013 में उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे बघेल 2018 में भाजपा के टिकट पर चुनाव हार गए थे। अब वो चले गए हैं कांग्रेस में। मई में ही बालाघाट से भाजपा की पूर्व विधायक अनुभा मुंजारे, उनके बेटे शांतनु मुंजारे, हरदा में युवा नेता दीपक सारण समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। सारण कृषि मंत्री कमल पटेल के करीबी रहे हैं। उनके साथ विधायक आर के दोगने और जिला अध्यक्ष ओम पटेल, किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष केदार सिरोही भी मौजूद रहे। दीपक करीब 15 साल से भाजपा में थे। मंत्री पटेल की कोर टीम ही बूथ पर बैठने से लेकर चुनाव संचालन की पूरी जिम्मेदारी भी वो संभालते रहे थे। इसके अलावा बुंदेलखंड की जैसे मैंने बात की, सागर से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया के भाई हेमंत लारिया भी कांग्रेस में शामिल हुए। सतना से पूर्व मंत्री सईद अहमद ने फिर कांग्रेस का दामन थामा। सईद दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री थे, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अब उनकी फिर से वापसी हो गई कांग्रेस में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले राकेश गुप्ता भाजपा छोड़कर फिर कांग्रेसी हो गए। गुप्ता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। राकेश गुप्ता एक प्रमुख कांग्रेस परिवार से आते हैं और मार्च 2020 में सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए थे। इससे पहले
सिंधिया के एक और करीबी बैजनाथ यादव ने भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। कटनी जिले के भाजपा से विधायक रह चुके ध्रुव प्रताप सिंह और कद्दावर नेता शंकर महतो ने भी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ध्रुव कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट से विधायक रह चुके हैं, जबकि शंकर महतो बहोरी बंद के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, कई और पुराने नेता हैं, कई और अन्य दलों के नेता हैं, दीपक जोशी जैसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कांग्रेस के साथ में जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के साथ में जाने से एक नैरेटिव भी बनता है कि क्या कांग्रेस की संभावनाएं इन नेताओं को ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे चले गए हैं। तो ये हो सकता है घुटन महसूस कर रहे हो, इनके अपने हित नहीं सध रहे हों, इसीलिए भी पार्टी में ये जो दल बदल होता है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा सही है, बहुत समय से होता आया है और ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव के एन पहले तो ये और तेज़ी से होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर ये देखा जाता है कि अगली सत्ता में आने के बाद क्या होगा। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने पुराने कांग्रेसी रहे, उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस की पहचान रहे, वो जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए तो फिर किसी और के दल बदल की क्या बात कही जाए। खैर, इस सब के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंधिया किसी तरह की ये कूटनीति में या छुपकर राजनीति करने में विश्वास नहीं रखते हैं, इस पर हमारी पकड़ नहीं है। हम किसी को हथकड़ी बांध कर नहीं रख सकते हैं, जिसे जाना है जाओ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी घमासान होने वाला है। ये सियासी घमासान सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, यहाँ पर बीजेपी के भीतर भी एक जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच में। इसकी वजह है शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले कोई नया चेहरा मध्य प्रदेश में तैयार करने की कवायद होना। दिक्कत बस इतनी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनके साथ आए कुछ मंत्री जो हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं, कुछ जो नेता हैं उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। मंत्री अभी बरकरार हैं और देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितने लोगों को सिंधिया अपने साथ साधे रखने में कामयाब होते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना साथ छोड़ने वाले लोगों को साफ कह दिया, भाई हथकड़ी बांध कर तो रख नहीं सकता हूँ, जिससे जाना है जाओ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, इतना ही कह सकता हूँ। इस सब के बीच में गाए बगाए जब मौका मिलता है तो सिंधिया कांग्रेस पर हमला करते दिखाई देते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसके साथ उनकी लंबी राजनीति चली है, लेकिन यहाँ पर अब ज़रूरी इसलिए हमले क्योंकि वो बीजेपी का बड़ा चेहरा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, राज्यसभा सदस्य और फिर उसके बाद में केंद्रीय मंत्री बने और अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी भी उन पर दांव लगा रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े परिवर्तन मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। इन सारी सुगबुगाहटों और कयासों के बीच में हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले केंद्रीय मंत्री और करीब 2 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ट्विटर पर राहुल गांधी के एक कथित समर्थक के साथ भिड़ते दिखाई दिए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। एक तो राहुल गांधी के समर्थक के साथ सिंधिया का भिड़ना ये अपने आप में दिलचस्पी का विषय बन गया। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें इसका जवाब देना पड़ा? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि जवाब के बाद में फिर एक के बाद हमने देखा कि थ्रेड सामने आ गया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने वाले कई बातें ट्वीट पोस्ट में कह दी गई। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पूरा मामला क्या था। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस बीच सिंधिया 6 जुलाई को अपने गृहनगर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान एक रेस्टोरेंट में वो गए थे। वहां उन्होंने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से मुलाकात की थी। ग्वालियर में फूलबाग चौपाटी के पास स्थित रेस्टोरेंट में उन्होंने कुछ वक्त बिताया। इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए सिंधिया ने लिखा, स्वादिष्ट भोजन खाने के साथ साथ जरूरी है रसोइये से मिलना। आज ग्वालियर प्रवास के दौरान एक रेस्टोरेंट के युवा कर्मचारियों से मिला और खाने और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। सिंधिया के द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सिंधिया एक बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लेने के बाद रेस्टोरेंट के किचन में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। वो वहां के कर्मचारियों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगली बार ग्वालियर आऊंगा तो तुम्हारा डोसा खाऊंगा। सिंधिया के इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट आने लगे। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस पोस्ट पर अमान जयपाल मलिक नाम के एक ट्विटर यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, राहुल गांधी से सीख रहे हैं, अच्छा है। अब कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, हजारों की तादाद में लोग उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हैं। ये कमेंट क्यों महत्वपूर्ण हो गया? दरअसल इस कमेंट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिप्लाई किया, यानी उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। अब राहुल गांधी से सीख रहे हो ये लिखा गया
तो शायद ये अंदाज़ा रखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि ये राहुल समर्थक होंगे। राहुल समर्थक तो हैं, लेकिन इसके बाद में अगर वो यूज़र को कोई भी जवाब देते हैं तो फिर उसके आगे क्या क्या लिखा जाता है इसका शायद उनको अंदाज़ा ना रहा हो। बहरहाल मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से फिर ट्विटर यूजर पर कमेंट करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी टिप्पणी की और उसके बाद में तो फिर कमेंट्स की लाइन सी लग गई। यूज़र के पोस्ट पर सिंधिया ने क्या कुछ कहा पहले वो जानिए। यूज़र के पोस्ट पर जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया, एक्चुअली अनलर्निंग। इसका मतलब होता है कि वास्तव में जो सीखा हुआ है उन चीज़ों को भुला रहा हूं। गौर करने वाली बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े अच्छे दोस्तों में शुमार रहे हैं राहुल गांधी के। अब वो काफ़ी दूर हो चुके हैं, एक दूसरे पर टिप्पणी करते भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस सब के बीच में जो कुछ सीखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो कांग्रेस में रहकर सीखा और राहुल गांधी से भी निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखा होगा। तो वो कह रहे हैं एक्चुअली अनलर्निंग, यानी कि मैं जो सीख चुका हूँ उसको भुला रहा हूँ, अब उसको भुलाने का प्रयास चल रहा है। केंद्रीय मंत्री के इस पोस्ट पर भी ट्विटर यूजर ने जवाब दिया। यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा, जब मैं आप दोनों की तुलना करता हूं, वो यानी राहुल गांधी आपसे ज्यादा जमीन से जुड़े, विनम्र, सच्चे और ईमानदार लगते हैं महाराज, इसलिए उनसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। इन दोनों के इन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पर अच्छी खासी फॉलोइंग है, करीब 5.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। आइए अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया इनकी दोस्ती कितनी मजबूत रही है एक समय पर। दरअसल पिता माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला। उन्होंने भी पिता की तरह कांग्रेस को चुना। दिसंबर 2001 में कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने अपने पिता की गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, पहली बार सांसद बने। इसके 3 साल बाद राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री हुई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे पहले ही उनके दोस्त थे। दोनों दून स्कूल में एक साथ पढ़ाई करते थे। राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी कोर टीम का हिस्सा बन गए। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के ठीक बाद राहुल ने पार्टी में नए चेहरों को आगे लाने का खाका तैयार किया। ज्योतिरादित्य उनकी इस यूथ ब्रिगेड का सबसे चमकदार चेहरा थे। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसके बाद भी राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर यह स्पष्ट कर दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके विश्वास पात्रों में शामिल हैं। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि प्रियंका गांधी राहुल की तरह ज्योतिरादित्य को भी अपने भाई जैसा मानती थी। कई बार जब ज्योतिरादित्य किसी मुद्दे पर राहुल से सहमत नहीं होते तब प्रियंका बड़ी बहन की भूमिका में आ जाती और दोनों की सहमति बनाने का रास्ता तैयार करती थी। और कहा जाता है कि इमोशनल बॉन्डिंग ही 2020 में ज्योतिरादित्य के कांग्रेस छोड़ने का कारण भी बनी। 2020 में सिंधिया और उनके समर्थकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी, जिस कारण कमलनाथ की सरकार गिर गई। सिंधिया ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और तब से राज्य में बीजेपी की सरकार है। हालांकि इसके बाद भी दोनों एक दूसरे पर सीधा हमला करने से बचते रहे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मानहानि के एक मामले में कोर्ट से सजा होने के बाद राहुल को सांसद पद से हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तब ज्योतिरादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें स्वार्थी राजनीतिज्ञ कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को गद्दारों की पार्टी तक कह दिया। राहुल ने खुद तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक ट्वीट में उन्होंने अडानी के साथ ज्योतिरादित्य का नाम भी जोड़ दिया। आपको बता दें, कांग्रेस में रहने के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल गांधी का करीबी माना जाता था और फिर ये भी कहा गया इशारों में कि जो विचारधारा से समझौता कर लें वो गद्दार हैं, जो पार्टी को छोड़कर गए, जो बिक चुके हैं, उनकी पार्टी में वापसी संभव नहीं है। जैसे कुछ तल्ख कमेंट भी रहे राहुल गांधी के, जिनको ज्योतिरादित्य सिंधिया से जोड़कर देखा गया। हालांकि जैसा मैंने कहा, सीधा हमला नहीं था, लेकिन अडानी शब्द को डिफाइन करते हुए एक ट्वीट किया गया था, वो खासा चर्चा में था, जहां पर एक अक्षर को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी जोड़ा गया था। कुल मिलाकर इन दोनों की जो दोस्ती थी वो गुजरे जमाने की बात हो गई है। हालांकि दोस्ती, देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में दोस्ती दुश्मनी का आकलन राजनीतिक विचारधाराओं से नहीं करना चाहिए। आपसी संबंध कई बार फिर भी मजबूत होते हैं। हंसते खिलखिलाते हम कई विपक्षी नेताओं की आपस में तस्वीरें देखते रहते हैं, ये इसका उदाहरण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी राजनीति से थोड़ा सा आगे दिखाई पड़ते हैं। स्कूलिंग साथ में हुई है, राजनीति साथ में सीखते रहे हैं, दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं और राहुल गांधी भी चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बढ़े, लेकिन वो राहुल गांधी की शायद मजबूरियों को भाप गए थे, क्योंकि यहाँ पर समीकरण होता है सबको साधने का। तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सभी को साध कर रखना था। मध्य प्रदेश की सियासत इनके बिना भी अधूरी दिखाई पड़ती है, लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना निर्णय लिया, अलग हो गए। अब एक बार फिर चर्चा में आ गई ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की ये दोस्ती, क्योंकि एक ट्विटर यूजर जो कि राहुल के समर्थक दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने सिंधिया को नसीहत दे डाली एक वीडियो के बाद में कि आप राहुल गांधी से सीख रहे हैं।
तो उन्होंने लिखा एक्चुअली अनलर्निंग, जो सीखा है उसको भुला रहा हूँ। तो लिखा कि आपसे ज़्यादा बेहतर और ज़मीन से जुड़े हुए महसूस होते हैं, इसलिए आप उनसे सीख सकते हैं महाराज। इस तरीके से उनके ऊपर एक तंज कसा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ गए कि तो मामला लंबा खींचने वाला है, इसलिए उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन ये टिप्पणी और ये ट्वीट जो है, जो पहले तो उनका वीडियो पोस्ट, उस पर फिर एक ट्विटर यूज़र की टिप्पणी, फिर ज्योतिरादित्य का उसको अटेम्प्ट करना, उस पर जवाब देना, उस पर कुछ लिखना और फिर उस पर रिप्लाई आना, ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।